शंकराचार्य का ऐलान, हर विधानसभा में गौधाम गौरक्षा न करने वाली सरकार सत्ता से बाहर होगी। संगम नगरी प्रयागराज के जसरा गवहनिया में गौरक्षा कार्यक्रम में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि गौमाता सनातन संस्कृति की आधार है। उन्होंने 4123 विधानसभाओं में गौधाम बनाने का संकल्प लिया। आर्थिक तंगी वाले परिवार गाय संस्था को सौंपे, संस्था खरीद कर सेवा करेगी। गाय का व्यापार नहीं होगा, गौ सेवा हेतु एग्रीमेंट पर दी जाएगी। शंकराचार्य बोले, जो गौरक्षा नहीं करेगा सत्ता से बाहर होगा। सिर्फ गौरक्षा का लिखित संकल्प लेने वाले दल का समर्थन होगा। गाय को पशु श्रेणी से हटाकर सम्मानजनक दर्जा देने की मांग थी। कार्यक्रम में धनंजय मिश्रा, नर नारायण सिंह, सुरेंद्र सिंह, केसरवानी समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से संवाददाता सुहेल अहमद की रिपोर्ट। गौ माता को माता के रूप में पाला करते, घर पे उनका सेवा सत्कार करते थे और उनसे जो आशीर्वाद प्राप्त होता था अभी तक तो होता था, लेकिन अब हम देखते हैं गौ माता रोड पे टहल रही है और उसको कहीं न कहीं लोग अपमानित कर रहे हैं। इस पर क्या आप संदेश देंगे आम जनता को? बात ये है कि परंपरागत रूप से गौ माता की सेवा करके उनके द्वारा दिया जाने वाला पंचगव्य राशन करते हुए हम सब उनका आशीर्वाद लेते रहे, लेकिन सरकारों ने आकर के उसमें व्यवधान डाला। आपको हम दूसरा एक उदाहरण दे करके समझाना चाहेंगे कि हमारे घर में ये नियम था कि हम जब सवेरे सो करके उठेंगे तो सबसे पहले घर के अंदर झाड़ू नहीं लगाएंगे, पहले बड़ा सा झाड़ू ले करके घर के बाहर जितना हमारा दरवाज़ा है उसको साफ कर देंगे और उसके बाद फिर घर के अंदर सफाई करेंगे। लेकिन जब सरकार आ गई, म्यूनिसिपालिटी स्थापित हो गई, उसने कहा कि हमको आप टैक्स भर दीजिए ताकि सड़क की आपके घर के बाहर की सफाई हमारा काम है। अब आप देखिए सारे शहर बजा रहे हैं। जब हम साफ करते थे तो हर दरवाजा सवेरे सूर्योदय होते ही साफ हो जाता था। हम दरवाजे के सामने झाड़ू पोछा लग जाता था, रंगोली बन जाती। अब जब से म्यूनिसिपालिटी ने ये जिम्मा लिया कि हमको टैक्स दो, हम ये करेंगे, तब से हर जगह बच हो रहा है। ठीक उसी तरह से जब तक हम गौ माता की सेवा कर रहे थे किसी तरह हो ही नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब सरकारों ने जिम्मा लेना शुरू कर दिया कि हम गौ आश्रय स्थल बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और उसके बाद जो स्थिति खराब हुई है, आज वही हालत जो कचरे की स्थिति हुई है वही हालत सड़क पर हो गई है। वो जो कचरा पड़ा है म्यूनिसिपालिटी का, उसी को खा खा करके बेचारी रह रही है। अभी हम यात्रा करते हुए आ रहे हैं, लोगों ने गौ आश्रय स्थलों की भी हालात हमसे कहे हैं। एक जगह पर हम गौ आश्रय स्थल कह रहे थे तो एक पत्रकार बोला, महाराज जी ये मत बोलिए। हमने कहा क्यों? बोले ये गौ आश्रय स्थल नहीं है, ये गौ हत्या केंद्र बन गया। बाहर कचरा खाने वाली गाय हो सकता है कि जी जाए, लेकिन इनके आश्रय स्थल में जाने वाली गाय के लिए कोई गारंटी नहीं है कि वो जीवित रहेगी। ऐसी हालत हो गई, तो बहुत हालत खराब है। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। जैसा कि गंगा जी को गौमूत्र में और लक्ष्मी जी को गोबर में पाया जाता है, और हम देख रहे हैं कि कोई भी धार्मिक कार्य जब किया जाता है उस कार्य के लिए हमें गौमूत्र और गोबर दोनों की आवश्यकता पड़ती है। उसके बावजूद भी हम गौ माता को हमारा छोड़ दिए और गौशाला में छोड़े जाते हैं। इसलिए छोड़े जाते हैं क्योंकि वहाँ पे हत्या हो जाए, और हम लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा कभी कभी गौशाला में जाकर जब निरीक्षण किया जाता है तो वहाँ पे देखा जाता है असहाय रूप में, बीमारी के रूप में वहाँ गौ माता असहाय पड़ी हुई है और कहीं न कहीं आपको जाने भी नहीं देते जी। तो कैमरा लेके जाना भी निषिद्ध हो गया है कि डीएम से परमिशन लेके आओ तब जी। मुकदमा भी हो जा रहा है। मुकदमा भी हो रहा है। बात यह है कि ये दशा क्यों हुई? जिस देश में गाय को माता कहा जाता है उस देश में आज गाय की सुरक्षा क्यों हो रही है? इसके मूल में गाय के प्रति हमारा दृष्टिकोण है। जब तक इस देश में गाय को माता माना जाता है तब तक उसके बारे में बहुत देखभाल थी, परिवार का सदस्य थी, कोई सवाल ही नहीं है उसकी अनदेखी में। लेकिन जब से गाय को पशु कहा गया तब से जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं अब वो पहले दूसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तक में पढ़ लेते हैं काउ इज एन एनिमल, गाय एक पशु है। तो जब ये पढ़ाई पढ़ा दोगे बच्चे को तो वो पशु के रूप में देखेगा, तो पशु के रूप में ही व्यवहार करेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो पशु कहा जा रहा है गाय को, ये भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। इसलिए इस शब्द को हटाया जाए और फिर से माँ के रूप में गाय को दर्ज। जिस तरीके से सनातन धर्म का प्रचार बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ गौ माता का भी ये प्रचारित किया जाए कि जैसा
कि हम उनको आवारा ना छोड़ के उनको कहीं अगर वो टहल रहे हैं तो उनके दरवाजे पे ले आकर के हम बाहर ऐसा है कि आवारा जो है, अगर हमारी माँ आवारा है तो माँ का कोई दोष नहीं है। जिसकी माँ आवारा घूमेगी ना इस बाजार में, जसरा बाजार में, बाजार के लोग कहेंगे कि इसका बेटा कितना आवारा है, माँ को ऐसे घूमने दे रहा है। समझ रहे हैं? गाय को आवारा मत कहिए। ये सरकारों ने ये दूसरा अपराध किया है कि बेसहारा, आवारा, ऐसे शब्द गाय के लिए कह रहे हैं। खबरदार कोई हमारी माँ को आवारा और बेसहारा न कहे। अगर कहे, माँ कह करके संबोधित करे और उनके सम्मान के लिए जो कुछ करना चाहे करे। मैं उस गौ माता को मीडिया के माध्यम से आपके द्वारा चाहता हूँ कि